बैक माई चैनल किंग्स एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये 5996 का होल स्क्वायर है तो ये आपको निकालना है। ये कितना आएगा, इतना आएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये आपको मैं आज बताऊँगा एक छोटी सी ट्रिक, बिना लिखे हम कैसे करेंगे। तो हम तो लिख के करेंगे, फिर उसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका पहले ट्रिक बताते हैं। ट्रिक फर्स्ट ट्रिक आती है आपकी 2 डिजिट्स के लिए, 2 डिजिट्स वाले नंबर के लिए। ठीक है, 2 डिजिट्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 to 99 तक। तो आपको पहले तो एक याद रखने के लिए मैं आपको बात बताऊंगा कि आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद रखने ज़रूरी है। ठीक है, 1 से 20 तक के आपको याद रखना है। और फॉर एग्जांपल आपको मैं पहले 2 डिजिट वाली कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको 32 का निकालना है, वो स्क्वायर निकालना। ठीक है, 32 का निकालना है तो आपको यहाँ से तो ये 3 लेना है। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको 3 लिया, 2 लिया और ये यहाँ से 2 लिया, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, सेकेंड स्टेप कौन सा होगा आपका, यहाँ पर ये 3 है, 3 का स्क्वायर लिखना है। ये 2 डिजिट की नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 3 का स्क्वायर लिखना है 2 डिजिट्स में। तो वैसे तो 3 का होता है 9, तो हमको 2 डिजिट्स बनाने हैं तो इसका लिख लिया 09। ठीक है, क्या लिख लिया, 09। और वैसे ही 2 का लिखेंगे तो 2 का क्या होगा, वैसे तो 4 होता है लेकिन 2 डिजिट्स में हो जाएगा 04। और हम वैसे नॉर्मली जैसे कि 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और एक डिजिट को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको ये एक प्लस वैल्यू छोड़ के आपको यहाँ पर ये 12 लिखना है आगे की ओर। ठीक है, तो ये हमने 12 लिख लिया आगे की ओर। अब आपको ये सिंपल ऐड करना है। तो सिंपल ऐड में क्या होगा, 4 का 4, 2 का 2 और 9 और 1 10। ये आपका फाइनल वैल्यू आ गई, कितना, 1024। तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है। नेक्स्ट हम करेंगे 81 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सेम ही है, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे 8 इंटू 1 इंटू 2। तो 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16 हो गया। अब सेकंड स्टेप, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 1 का 1 होता है, लेकिन हमको 2 डिजिट में लिखना है, याद रखना है। तो 2 डिजिट में 01 हो गया। अब इस एक प्लेस को छोड़ के 16 का 16। अब यहाँ पर सिंपली ऐड कर देंगे तो 1 का 1 हो गया, 6 का 6 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 6 का 6 हो गया। तो ये 6561 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको एक और करके बता देता हूँ, जैसे कि ये आपका हो गया 25 का हो गया। ठीक है, स्क्वायर। तो 25 में आपका स्टेप फर्स्ट क्या हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 2। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 2 5 10, 10 दूनी 20। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप का आंसर आ गया 20। अब सेकंड स्टेप करते हैं। तो 2 का कितना होता है, 4 होता है, लेकिन हमको 2 डिजिट्स में लिखना है। तो लिखेंगे हम 0404। फिर हमको 5 का स्क्वायर लिखना है 2 डिजिट में। तो वैसे ही नॉर्मली इसका 5 का स्क्वायर 25 2 डिजिट में ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये एक स्टेप छोड़ के, एक नंबर छोड़ के 20 आगे लिख लिया। ठीक है, अब सिंपली ऐड कर लिया। तो 5 का 5, 2 + 0 2, 4 और 2 6, तो ये 625। तो वैसे भी आपको पता है 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो ये जांच करने के लिए आपका हो गया। अब आप कोई भी 2 डिजिट की नंबर लेके आप, तो हम कर रहे थे ट्रिक सेकंड। तो ट्रिक सेकंड में क्या है कि ट्रिक सेकंड आपके लिए 2 डिजिट और 3 डिजिट, 2 और 3 डिजिट
दोनों, या फिर 4 डिजिट के लिए भी आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 2 डिजिट के लिए। तो आपको भरोसा हो इसके लिए हम आपको जैसे कि 2 डिजिट वाले कोई भी नंबर बताओ, जैसे कि आपके पास सबसे छोटा नंबर है, आप जैसे कि 11 ले लो, ठीक है, या फिर 12 ले लो, 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर है तो इसको आपको राउंड ऑफ, जैसे कि आपको नियर बाई 10, 20, 30, 40, 50 या फिर 100 नियर बाई करने के लिए 12 का स्क्वायर है, तो 12 के स्क्वायर को आपको इसमें आप नियर बाई 10 करने के लिए आपको -2 करना पड़ेगा। -2 करना पड़ेगा तो आपको +2 भी करना पड़ेगा उसको वापस कंपनसेट करने के लिए या फिर इसको बराबर करने के लिए, ठीक है। तो वैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो इसको 4 लिख दिया। जिसके इसको आपको 10 के नज़दीक ला रहे हो, ठीक है। 10 में 0 कितना है, 1 है, तो आप इसके स्क्वायर को जैसे कि जो प्लस माइनस कर रहे हो उसके स्क्वायर को आपको जितने 0 आ रहे हैं ना नियर बाई करने के लिए उतनी ही डिजिट में लिखना है। जैसे कि आप इसको नियर बाई 10 कर रहे हो, तो नियर बाई 10 कर रहे हो तो आपको 1 डिजिट में ही लिखना है, ठीक है। तो 4 लिख दिया। अब 12 में से 2 निकाले तो कितने बचे, 10। 10 अपॉन किसके नियर बाई कर रहे हो, 10 के कर रहे हो, तो अपॉन 10 आ गया, ठीक है। या फिर 10 आ गया, ठीक है, एक बार बाद में बताएंगे उसके बारे में। इसको ओब्लिक लगाना है यहाँ पे और इंटू 10 इंटू फिर 12 में से अब यहाँ प्लस 2 है तो 12 और 2 कितने हो गए, 14 इंटू 14। तो ये यहाँ पर सोल्व करने पर 0 से 0 निकल गया, ये आ गया 14/4। तो ये 10 था, यहाँ पर 0 1 था, तो इसको 4 को आपको सिंगल डिजिट में लेना है, तो सीधा ये सिंगल डिजिट में ही है, तो 14/4 हो गया, ठीक है, 1/4 हो गया। वैसे भी आपको पता है 12 कितना होता है, 144 होता है। सेकेंड हम ट्राई करेंगे, जैसे कि हमने पहले ट्राई किया था 32 का, तो इसके लिए ट्राई करेंगे। तो 32 का स्क्वायर में आपको इसको पहले तो -2 करना पड़ेगा नियर बाई 30 लाने के लिए, और -2 किया तो आपको +2 भी करना पड़ेगा, सेम है। तो यहाँ पर नियर बाई 30 कर रहे हैं, तो 30 में 0 कितना, 1 है, तो आपको 2 के स्क्वायर को सिंगल डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो सिंगल डिजिट में लिखने के लिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ओब्लिक 32 - 2 कितना होता है, 30 अपॉन 10 ही करना है आपको, 30 नहीं करना है, क्योंकि जितने डिजिट होते हैं जैसे कि 1 एक यहाँ पर 1 0 है तो आपको डिवाइड बाई 10 करना है, 2 0 होते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवाइड बाई 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 32 + 2 34, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 34 × 3 कितना होता है, 4 3 12 का 2 हासिल की 1, 3 3 9 और 1 10, और यहाँ पर 4 का 4, यहाँ पर 1 0 था तो इसको आपको सिंगल डिजिट में लेना है, तो 1024 ये आपका पहले आया था, ठीक है। तो इस प्रकार आप 2 डिजिट वाले नंबर को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब ट्रिक सेकंड से आपको 3 डिजिट वालों के लिए बताता हूँ। तो ये सेम है 3 डिजिट वालों के लिए, जैसे कि आपको करना है कि 125 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आप 125 के स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, जैसे आप ये तो आपका हार्ड हो गया थोड़ा, पहले हम थोड़ा इजी करते हैं। तो जैसे कि आप करोगे 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, तो पहले आप इसको नियर बाई 10 या फिर किसके नियर बाई लेके आओगे, तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि ये इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3, तो आप 100 के नियर बाई लेके आओगे, तो आपको पहले -3 करना पड़ेगा, फिर आपको +3 भी करना है वापस कंपनसेट करने के लिए या फिर आपको बराबर रखने के लिए। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 होता है। लेकिन अगर आप इसको 100 के नियर बाई लेके आ रहे हो तो आपको 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा, तो 2 डिजिट में लिखने के इसके लिए इसको 09 लिख दिया, ओब्लिक 100, और 100 में से 103 में से 3 गए तो आपके पीछे बचा 100, तो आप ये लिख दिया 100 अपॉन 100, तो लिखना है क्योंकि यहाँ पर ये 2 0 है तो 100 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई 103 + 3 106, तो ये 100 से 100 कट गया, 106 ओब्लिक 09। तो आपको इस नंबर को डबल डिजिट में लेना है, तो डबल डिजिट में लेने के लिए ये कितना हो गया, ये डायरेक्ट लिख लिया तो 09 लिख दिया, तो 10609, ये 103 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे जैसे कि 100
आप एक काम करो कि आपको ट्राई करना है 47 के लिए, ठीक है। तो 47 के लिए ट्राई करोगे, 47 के लिए आप इसको ट्राई करो 32 का एक मैं आपको एक सेकंड मेथड बताता हूँ। जैसे 32 को आप नियर बाई लेके आना है आपको 40 के। तो पहले तो आपको आपको +8 करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर -8 करना पड़ेगा, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको नियर बाई आप 40 के लेकर आ रहे हो, ठीक है, किसके 40 के। तो 40 में कितना होता है, 0 1 होता है, तो आपको 8 के स्क्वायर को सिंगल डिजिट में ही लेना है। तो पहले तो आप 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो 64 लिख लो, आपको ये एक डिजिट ही लेनी है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर 32 + 8 कितना होता है, 40/10, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल 0 है। 32 - 8 कितना होता है, 32 - 8 हो गया आपका 24 × 24 हो गया, तो ये कट गया। तो ये 24 × 4 कितना होता है, 24 × 4 आपका 96 होता है, ये 64 हो गया। आपको ये तो सिंगल डिजिट मिल रहा है, तो 6 का क्या होगा, ये आपका कैरी में चला जाएगा, ये आपका हासिल में चला जाएगा। तो 96 + 6 96 + 6 / 4, तो 96 + 6 कितना होता है, 102 / 4, और ये आपका हो गया 1024, ठीक है। ये आपका वैसे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चला जाता है वो आपका कैरी में चला जाएगा, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे 4 डिजिट की कोई भी नंबर। तो 4 डिजिट की जैसे कि आपका ये हो गया 1004 हो गया। तो इसको ट्राई कैसे करेंगे, तो इसको ट्राई करने के लिए आपको वही है -4 करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकालना, ठीक है आपको। तो पहले तो आपको -4 करना पड़ेगा, फिर +4 भी करना पड़ेगा वापस उसको बराबर रखने के लिए। तो 4 का कितना होता है, 16 होता है, और हम इसको नियर बाई 1000 लेके आए, ठीक है। कितना, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो आपको 4 के स्क्वायर को 3 डिजिट्स में लेके आना है। तो 3 डिजिट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो इसका 16 होता है, तो 0 16 लिख देंगे, 0 16, ये 3 डिजिट हो गई। फिर ऑब्लिक, यहाँ पर कितना है, 1000 है, तो 1000 को आप डायरेक्ट इसके 3 0 नेगलेक्ट कर दो, कर दिए, तो 1 हो गया। तो 1 × फिर ये नीचे वाला देखना है, 1000 1004 + 1004 1008 1008 हो गया। तो ये 1 × 1008 कितना हो गया, 1008 / 0 16। तो इस पूरे को आपको 3 डिजिट में लिखना है, तो ये सेम लिख दो। तो 10080116, ये आपका स्क्वायर हो गया 1004 का। तो ये आपका याद रखना है, ठीक है। ये ट्रिक आपके कोई भी स्क्वायर निकालने के लिए काम आएगी। तो आपको ये ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद में अगर आपको ये लगे कि हमने कुछ नया सीखा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।